बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। ग्रहण क्या होता है? देखो, जब हमारे शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब राक्षसों ने भी और देवताओं ने पूरा सहयोग दिया था। तो जब भी कोई चीज़ें निकल रही थी तो उनको एक श्रेणी के अनुसार बांट दिया जा रहा था। तो बहुत सारे लोगों को पता है, जैसे ऐरावत हाथी राजा इंद्र को दे दिया गया, ऐसे ही उच्च सिरा घोड़ा वो राजा बलि को दे दिया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का बंटवारा कर दिया गया। अब निकले कौन? धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर। तो इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि अमृत का पान कौन करेगा। तो अमृत का पान बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। तो भगवान ने, क्योंकि राक्षसों ने क्या किया, अमृत को लेकर भागना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण करके इस बात को सलाह मशवरा करवाया कि हाँ भाई, अमृत हम बाकी आपस में बांट देंगे। बट विष्णु जी को भी पता था कि अगर इनको ही हम अमृत का पान कराएंगे तो आगे चल के दिक्कतें होंगी, राक्षस बुद्धि लोगों को तंग करेंगे। इसलिए एक उपाय निकाला गया कि मोहिनी के रूप में उन्होंने राक्षसों को तो मदिरा का पान कराना शुरू कर दिया और देवताओं को उन्होंने अमृत का पान कराना शुरू कर दिया। अब राहु बहुत तेज बुद्धि के थे। उन्होंने ये बात नोटिस की, देखा कि हमें तो मदिरा का पान करवाया जा रहा है, तो उन्होंने बड़े ही चुपके से अपना स्थान छोड़ा और देवताओं का रूप धारण करके उनके अंदर जाकर बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने अमृत का पान किया, वहाँ पर जो चंद्रदेव थे और सूर्यदेव ने उन्होंने बारे में बता दिया कि ये राक्षस है। तो जो मोहिनी के रूप में विष्णु भगवान थे, उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। पर क्या हुआ कि उन्होंने जो अमृत का पान कर लिया था, उसकी वजह से जो उनका शरीर है वो जीवित रहा। उनका शरीर दो हिस्सों में हो गया, क्योंकि सुदर्शन चक्र ने उनका गर्दन काट दी थी। तो ऊपर वाला जो भाग है उसको हम राहु कहते हैं, नीचे वाले को हम केतु कहते हैं। अब जो हमारा नया साल आने वाला वो केतु का ही आ रहा है। तो ऐसे चीज़ों से फिर अब क्या हुआ, तो राहु बहुत ही तेज बुद्धि के थे। उन्होंने एक बात कही विष्णु जी से कि इनकी वजह से मेरे शरीर के दो खंड हुए, दो हिस्से हो गए हैं। मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको ये हक था कि वो भी अमृत पान कर सके। तो उन्होंने वही काम किया, उन्होंने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया था। अब बार सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उनको कष्ट दिया है, उनकी वजह से उनके शरीर के दो भाग हो गए हैं। तो उनको ये फिर एक कहते नहीं, जैसे श्री कृष्ण भगवान को पैर में जो तीर लगा था वो अगले जन्म में कौन थे? बाली था। तो ये वाली बात यहाँ पर भी यथार्थ हो गई है। तो शिव जी ने और विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, आप सूर्य देव को और चंद्र देव को कभी भी साल में या कभी भी होता है जो आपका क्षेत्र में आ जाते हैं ये, तो आप उनको ग्रास कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो कुछ समय के लिए। तब से ये ग्रहण की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने ये एक जैसा कार्य किया तो राहु ये कार्य करते हैं। अब सूर्य ग्रहण आया था थोड़े दिन पहले, अब फिर चंद्र ग्रहण आने वाला है। अब ग्रहण तो आता है, तो उस ग्रहण पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या ग्रहण सभी के लिए हानिकारक है? नहीं, सभी के लिए ग्रहण हानिकारक नहीं होता है। बहुत सारे जो तांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं अपने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए। खासकर तांत्रिकों के लिए जो साबर मंत्र होते हैं, जो दुहाई वाले मंत्र होते हैं, जो तंत्र क्रियाओं वाली चीज़ें होती हैं, उनके लिए ये एक स्पष्ट कार्य हो जाता है। उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, या ये कहें कि उनको एक तरीके से मदद मिलती है। तो वो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आता है तो उस पर ये क्रियाएं करती हैं। और कुछ तो ऐसे मंत्र होते हैं या क्रियाएं होती हैं जो सिर्फ सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पर ही की जाती हैं, तो वो इसका इंतज़ार करते हैं। पर जैसे आम आदमी है, नॉर्मल व्यक्ति हैं, ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनके लिए पीड़ादायक होते हैं, क्योंकि कई बार उन पर अगर कोई क्रिया करवा रहा है तो वो क्रिया हो जाती है। दूसरा, अगर कोई स्त्री गर्भवती है, अगर उसको पता नहीं है कि अब गर्भ
में बच्चा है या उनको पता नहीं चला कि चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, और वो उस वक्त अगर गलती से भी चाकू छुरी का यूज़ करते हैं, कोई भी इस तरह से कैंची का सुई का यूज़ करते हैं, तो वो छाया की छाया बच्चे पर गिर जाती है। और आपने देखा भी होगा कईयों के अंग ऐसे कटे हुए अपने आप मिलते हैं जन्म के समय, फिर उनको डॉक्टरों के द्वारा ठीक करवाया जाता है। तो इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं इस बात का ध्यान रखें। जो नॉर्मली व्यक्ति होते हैं उनको भी कई बातों का ध्यान रखना है कि अपने मंदिर के पट बंद कर देने हैं, ग्रहण काल से पहले ही कर दिए जाते हैं, क्योंकि ग्रहण काल से पहले ही सूतक लग जाता है जो कई घंटे पहले लगता है। तो उसमें आप अपने सबसे पहले पूजा पाठ करके अपने मंदिर के पट बंद कर दें। और ग्रहण लगने के टाइम आप बाहर बैठकर जाप कर सकते हैं, जितने आप जाप करेंगे उतना अच्छा है। और ग्रहण ख़त्म होने के बाद आपने अपने मंदिर के पट खोलने हैं, सारे भगवानों को स्नान करवाना है, दोबारा से मंदिर की सफाई करनी है। अगर आप इतनी लंबी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद ही आप अपने जो मंदिर में है दिया बाती लगा सकते हैं। और घर में जब आपके खाने की पीने की वस्तुएं चीज़ें होती हैं, उसका भी आपने ध्यान रखना है। आपने एक दिन पहले तुलसी तोड़ कर रख लेनी है। आप फ्रिज में किसी थैली में रखेंगे वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तुलसी मैया के लिए कहा जाता है कि देवताओं के लिए तो 7 और 12 दिन तक ख़राब नहीं होती है, मतलब बासी नहीं होती है, और मनुष्य के लिए तो कभी भी बासी नहीं होती है। जब भी आपको अच्छे मौसम में बहुत सारी तुलसी मिलती है तो आप उनको सुखा कर दूध, चाय पत्ती या कैसे भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आयुर्वेदिक गुण इनमें इतना ज़्यादा होता है तुलसी में, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। दूसरा, आपके शरीर को भी पवित्र करती है। अगर आपको ज़्यादा ही करा कराया रहता है, बीमारियां रहती हैं, आपको पता भी है कि आपको ये कष्ट हो रहा है, तो आप डेली अगर तुलसी का सेवन शुरू कर देते हैं तो बहुत उत्तम होता है। आप करें तो ग्रहण के से पहले ही आपने अपने पीने और खाने की चीज़ों में तुलसी डाल देनी है। और आप अगर ग्रहण के टाइम, चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण है, तो हो सके तो अपने दरवाजे बंद रखें। खासकर जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको बाहर नहीं निकालने चाहिए। 1 साल से नीचे के बच्चे को तो बिल्कुल भी आपको चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता होता है छोटे बच्चे पर ज़्यादा जल्दी से प्रभाव आता है। या जिनको थोड़ा सा मानसिक परेशानी रहती है तो उनको तो बिल्कुल चंद्र ग्रहण पर बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, मन में बहुत ज़्यादा विचारों को हलचल कर देता है, बढ़ा देता है। आप इन बातों का ध्यान रखें। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, हम लाइव भी आते हैं और आपकी समस्याओं को सुनकर हम अगर उसी टाइम रिप्लाई नहीं करते हैं तो हम वीडियो बनाते हैं स्पेशल, अगर आप कोई प्रॉब्लम लिखते हैं। क्योंकि जैसे ये मैंने ग्रहण के ऊपर वीडियो बनाई है, तो ये एक हमारे व्यूअर्स हैं आर्या भाई, उन्होंने पूछा था कि ग्रहण क्या होता है, तो यहाँ पर हमने शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताया है। और जो हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है वो सभी को पता है कि ये कि सीधे में चलते हैं, जैसे ही कोई बीच में आ जाता है तो वो एक दूसरे की शेडो बना देता है। तो अगर चंद्र आएगा बीच में तो आपको पता है क्या बनेगा। तो ये एक अलग टॉपिक है, हम धार्मिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, क्योंकि जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो एक अलग चीज़ है। तो आप सहमत हो, बहुत अच्छी बात है। बोलो जय श्री राम।